Good morning, all of you. Myself, Amit Jainwal, faculty in JMC Group of Institution, बोला रोड, मेरठ। आज मेरा टॉपिक है प्री ऑपरेटिव केयर। जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि प्री ऑपरेटिव केयर, प्री मीन्स होता पहले, ऑपरेटिव मीन्स कोई भी सर्जरी पेशेंट की हुई हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, और केयर माने होता है उसकी देखभाल। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। इंट्रोडक्शन मीन्स इसका परिचय क्या है। प्री ऑपरेटिव केयर involve preparing a patient for surgery both physically and psychologically to ensure a safe and successful outcome। यानी कि प्री ऑपरेटिव केयर वो है, ऐसे इन्वॉल्व होती है कि हम पेशेंट को तैयार कर रहे हैं सर्जरी से पहले, उसको फिजिकली भी तैयार करना होता है और साइकोलॉजिकल, क्योंकि कुछ पेशेंट साइकोलॉजी मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों को उनको शारीरिक रूप से सक्षम करना और मनो रूप से भी हम लोग उसको सक्षम करते हैं। टू एंश्योर अ सेफ, यानी कि एंश्योर करते हैं एक सेफ और सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं हमारा ओटी, पूरा हम लोग प्री ऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हैं, ऑपरेशन पहले की सभी तैयारी है पेशेंट के लिए। अब प्री ऑपरेटिव फेजेस होते हैं, अगर हम बात करें ना प्री ऑपरेटिव फेजेस की, तो हम लोगों के इसके फेजेस होते हैं। प्री ऑपरेटिव बिगिंस with the decision of the perform surgery and continue until the client has reached the operating area। प्री ऑपरेटिव बिगिन यानी कि तैयारी है, उसे डिसीजन देना होता है, लेना होता है परफॉर्म सर्जरी करने से पहले, एंड कंटिन्यू करना होता है तो until the client has reached the operating area। जब हमारा पेशेंट हमारे पास पहुंचता है ओटी रूम की तरफ या ओटी आपका थिएटर की तरफ जा रहा है या ऑपरेटिंग एरिया की तरफ जा रहा है, तो हम अपनी सारी तैयारी करने की कंटिन्यूस मोड में रखते हैं। रोल ऑफ नर्सेज इन द प्री ऑपरेटिव फेज। अब रोल क्या होगा नर्सेज का इन द प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर? पहला, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। अब हम ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव असेसमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का, उससे बातचीत करेंगे, उसके बारे में उसका फिजिकल असेसमेंट करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आप उससे पहले कोई सर्जरी कराकर हैं या कोई आपका पोस्ट सर्जरी हो रखी है। दूसरा है आपका ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और उसको बताएंगे कि और उसको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपको कंसेंट भी सिग्नेचर करना है। दूसरा प्री ऑपरेटिव टीचिंग, और उसको जितने भी ऑपरेशन से पहले की तैयारियां हैं उसके बारे में पूरा उसको भली भांति ज्ञान देंगे। चौथा है फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, और हम लोग शारीरिक प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट की, क्या है जैसे कि उसका पार्ट वेयर वगैरह है, जो भी है उसको हम लोग तैयार करते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट किसी भी सर्जरी से सुनकर घबरा रहा है, डर रहा है, या उसके मन में एक शंका है कि भाई मैं ओटी टेबल पे मुझे कुछ ना हो जाए, या सर्जरी मेरी सफल रहेगी नहीं रहेगी, तो हम उसको साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्या होता है? अब बात करेंगे प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। रिव्यू प्री ऑपरेटिव लैबोरेटरी एंड डायग्नोसिस स्टडीज, यानी कि हम उसका रिव्यू करेंगे प्री ऑपरेटिव, यानी कि प्री ऑपरेटिव पहले उसके जितने भी लैब के टेस्ट हुए हैं उसका डायग्नोस, जैसे हमारा एक्सरे हो गया, यूएसजी हो गया, उसका ईसीजी हो गया, कोई भी उसका प्री ऑपरेटिव लेबोरेटरी चाहे जितने भी टेस्ट हो, जैसे सीबीएस हो गया उसका, या सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, हम उसको रिव्यू करेंगे। दूसरा है रिव्यू द क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री, और हम रिव्यू करेंगे उसकी हेल्थ की हिस्ट्री क्या ही रहे, हो सकता है वो वीक है, एनेमिक है, कुछ भी है, उसके संग कोई भी ट्यूबरक्लोसिस है पेशेंट को, या शुगर का पेशेंट है, तो हम उसकी क्लाइंट की, अपने पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री को रिव्यू करेंगे। असेस फिजिकल नीड्स, और उसको असेस कराएंगे जितनी भी उसको फिजिकल नीड है। असेस साइकोलॉजिकल नीड, अगर वो डर रहा है तो उसको असेस करेंगे फिजिकल वो साइकोलॉजिकल नीडों द्वारा। असेस कल्चरल नीड, और उसका जो सामाजिक दायरा उसको भी हम लोग उसे समझाएंगे। रिव्यू प्री ऑपरेटिव लैबोरेटरी एंड डायग्नोसिस स्टडी, हम रिव्यू करेंगे, जैसे हमारा सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसा रहा है, किसी खून की कमी तो नहीं है, पता चला हमें अर्जेंसी में कोई ब्लड मंगाना पड़ जाए। ब्लड टाइप एंड क्रॉस मैच, अगर हमें कोई भी पेशेंट हमारा सीवियर कंडीशन में है पर लग रहा है कि हम इस सर्जरी को सफल नहीं कर पाएंगे, तो हम उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कराएंगे और क्रॉस मैचिंग करा के ब्लड की एबिलिटी तैयार रखेंगे अपने पास। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर उसको कोई नीड है तो वो भी हम लोग उसके लिए तैयार रखेंगे।
चेस्ट एक्सरे हो गया हमारा, छाती का एक्सरे, उसका चेक करेंगे कि वो टीबी का पेशेंट तो नहीं रहा है और कोई ऐसा तो उसको कोई लंग्स की निमोनिया वगैरह या कोई इसको निमोनोथोरैक्स वगैरह ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है। अब आता है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसका चेक करेंगे कि भाई पेशेंट कोई एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह या किसी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज से पीड़ित तो नहीं है। अदर टेस्ट रिलेटेड टू द प्रोसीजर और क्लाइंट या पेशेंट मेडिकल कंडीशन सच एज अ प्रोथ्रोम्बिन, एनापारेसिस, थ्रोम्बोप्लास्टिन, टाइम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिन एंड अदर रेडियोग्राफिक स्टडीज, यानी कि हम उसके सारे टेस्टों से रिलेटेड प्रोसीजर करेंगे, देखेंगे, उनको समझेंगे भली भांति, उसका क्लोटिंग टाइम, बीटी टाइम, ये सब चीज उसको, उसका यूरिया कितना है, नाइट्रोजन, क्रिएटिन कुछ ऐसा तो, और बाकी उसके जितने भी रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन वगैरह लाइक सीटी, एमआरआई, यूएसजी, हम उनको चेक करेंगे। रिव्यू द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री, रिव्यू द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस, अगर पेशेंट को कोई प्रेजेंट इलनेस है एंड रीजन फॉर अ सर्जरी, क्या रीजन रहा है कि भाई वो अपेंडिक्स कराना चाहता है, हर्निया करा जाता है, तो उसकी प्रेजेंटली हम इलनेस हिस्ट्री को जानेंगे। दूसरा, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रही हो, पास्ट उसने कोई उनके घर में जेनेटिक प्रॉब्लम हो या कोई पहले उसको सर्जरी हो रखी हो या कोई डिजीज से पीड़ित रहा हो, हम उसको जानेंगे। फोर्थ है मेडिकल कंडीशन एक्यूट एंड क्रोनिक, पेशेंट को हम ये भी जानेंगे कोई इसको एक्यूट एंड कोई क्रोनिक डिजीज मेडिकल कंडीशन में ना रह रहा हो सकता है उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है वो कार्डियक पेशेंट हो सकता है निमोनोथोरैक्स का पेशेंट हो सकता है जीआरडी का पेशेंट। तो एक्यूट में है, क्रोनिक में हम लोग ये सब भली बातें उसकी मेडिकल कंडीशन को जानेंगे। प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरी, और हम रिव्यू करेंगे कि पहले कहीं हॉस्पिटलाइज रहा है और कितनी सर्जरियां हुई उसके। हिस्ट्री ऑफ एनी पास्ट एंड प्रॉब्लम विद द एनेस्थीसिया, यानी कि उसकी हिस्ट्री, पास्ट प्रॉब्लम, कोई उसको पहले से कोई परेशानी तो नहीं रही है, बेहोशी के टाइम कोई उसको दवाई की ड्रग्स एलर्जी तो नहीं रही, आफ्टर द सर्जरी कोई उसको एलर्जी तो नहीं बनी थी, और प्रेजेंट मेडिकेशन, अब जो भी दवाई ले रहा है उसको जानेंगे। सब्सटेंस यूज लाइक अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, यानी कि कोई पेशेंट ऐसा किसी चीज का आदी ना हो, जैसे कोई शराब पीता हो, अल्कोहलिज्म उसके साथ हो, दूसरा टोबैको चूयर ना हो, कोई ऐसी नशे की ड्रग्स ना लेता हो या कोई दवाई उसको ना चलती हो। रिव्यू ऑफ अ सिस्टम को जानेंगे। असेस फिजिकल नीड, हम लोग असेस करेंगे उसकी फिजिकल नीड को। एबिलिटी टू द कम्युनिकेशन, हम वो हमारे से बातचीत करने में सक्षम है, ही इज एलिजिबल, यस ही इज एलिजिबल टू कम्युनिकेट विद अस। दूसरा है हमारा वाइटल साइंस, उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करेंगे, बाकी उसका आरआर करेंगे और उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, बाकी लेवल ऑफ द कॉन्शियस ऑन अ कंफ्यूजन, कि वो कॉन्शियस होने के बाद कॉन्शियस रहता है या कंफ्यूज रहता है, उसको ड्रॉजीनेस की शिकायत बनती है या अनरिस्पॉन्सिवनेस रखता है वो, यानी कि किसी चीज का जवाब नहीं दे पाता, मंद बुद्धि है या कैसा है, ये सब चीज हम पहले से उसको असेस करेंगे। वेट कितना पेशेंट का और उसकी हाइट कितनी है, पता चला काफी कमजोर वेट होता है पेशेंट का तो हम लोगों को सर्जरी में दिक्कत आ जाती है। दूसरा, हाइट पर भी फोकस करेंगे कि पेशेंट की हाइट क्या है। अब आती है बात एबिलिटी टू द मूवेबल एम्बुलेट, यानी कि वो मूव कर पाता है, खुद स्वयं से चल पाता है, एम्बुलेट करता है नहीं करता है, ये सब हम उसकी असेस करेंगे। अब आता है फोर्थ, असेस साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, इमोशनल स्टेट्स, लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑन द सर्जिकल प्रोसीजर, उसको अंडरस्टैंडिंग सर्जिकल प्रोसीजर, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन सब बताएंगे। सपोर्ट सिस्टम देंगे उसको। असेस कल्चरल नीड, लैंग्वेज नीड, अब कुछ पेशेंट हमारे होते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, कुछ हिंदी से बात करते हैं, कुछ का अपना लहजा रहता है बात करने का, तो हम इंटरप्रेटर करेंगे उस पेशेंट को। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कंसेंट के बारे में। बिफोर सर्जरी द पेशेंट या क्लाइंट मस्ट साइन अ सर्जिकल कंसेंट फ्रॉम द ऑपरेटिव परमिट, यानी कि कोई भी सर्जरी होने से पहले हम पेशेंट को चाहिए कि वो सर्जिकल कंसेंट का फॉर्म साइन करे। Client must be sign a consent from any procedure that require anesthesia and high risk of the complication। हम उसको एनेस्थीसिया के बाद उठने वाले सारे कॉम्प्लिकेशन के बारे में उसको भली बातें समझाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग उसको कंसेंट साइन करा कर रखेंगे कि भाई आपको इस एनेस्थीसिया से ये दिक्कत आने वाले बाद आ सकती है या उस बीच भी हो सकती है, ये सब हम उसको कंसेंट पर साइन कराएंगे। इफ एन एडल्ट client and patient is a confused, unconscious, a family member, guardians must be signed a consent form। अगर हमारा कोई वयस्क पेशेंट
कंफ्यूज्ड है, हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है या अनकॉन्शियस स्थिति में, तो हम उसके फैमिली मेंबर, कोई भी उसका तीमारदार या कोई भी उसका गार्जियंस बुलाएंगे और उसको कंसेंट फॉर्म को साइन कराएंगे। If the client is and a patient is younger than 18 years of age, a parent of the legal guardian must be signed the consent. अगर हमारा पेशेंट 18 साल की अवस्था का है तो हम लोगों को लीगली तरीके से उसके गार्जियंस को बुलाकर साइन कराना होगा। क्लाइंट मस्ट बी साइन द कंसेंट फॉर्म बिफोर द रिसीविंग एन प्री ऑपरेटिव सेडेटिव। क्लाइंट को साइन भी करना चाहिए जब हम उसको सेडेटिव मूवमेंट या रिसीव कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव सेडेटिव के लिए। द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द ensuring all the necessary parties have a signed consent form and that is the patient a client chart before the client goes to the operating room। नर्स को भी चाहिए अपनी पूरी भली भांति ड्यूटी निभाए और इंश्योर करे जो भी उसको नेसेसरी पार्टीज है साइन उस टाइम उपस्थित है उनके साइन लेने के लिए। आप जैसे डायग्राम में देख ही रहे हैं सब साइन के कंसेंट साइन को निकाल। बाकी प्री ऑपरेटिव टीचिंग क्या होता है? प्री ऑपरेटिव टीचिंग है कि हम ऑपरेशन से पहले की सारी तैयारी को पेशेंट को बताएंगे। टीचिंग पेशेंट एंड क्लाइंट अबाउट देयर सर्जिकल प्रोसीजर, एक्सपेक्टेशन बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी इज डन ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड। हम पेशेंट को अपने बताएंगे सर्जिकल प्रोसीजर के भाई आपकी इतने घंटे की सर्जरी है, आप इसके बाद ऐसे ठीक हो जाएंगे, आपका ये गॉल ब्लैडर रिमूव कर देंगे तो आपको पेन बंद हो जाएगा और आपकी पथरियां निकल जाएंगी। कुछ भी या हर्निया का पेशेंट है या अपेंडिक्स का पेशेंट है तो हम उसको पूरा प्री ऑपरेटिव टीचिंग का एक एनवायरनमेंट देंगे। दूसरा है क्लाइंट आर द मोस्ट अलर्ट एंड फ्री ऑफ पेन एट दिस टाइम, और पेन को अलर्ट करेंगे कि आपको कोई दर्द नहीं होगा ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंफॉर्मेशन प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्लान varies with the type surgery and their length of hospitalization। हम पेशेंट को इंफॉर्मेशन देंगे प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्लान के अंतर्गत कि आपको ये वाली सर्जरी होने, इस टाइप की सर्जरी होने, इतने ड्यूरेशन की चलेगी और आप इतने दिन तक हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइज रहेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हैं। अब हमारा था फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एरिया, जैसे हम उसको प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन बताएंगे इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एरिया: न्यूट्रिशन एंड फूड, एलिमिनेशन, हाइजीन, मेडिकेशन एंड स्लीप केयर ऑफ अ वैल्यूएबल। प्रोस्थेसिस क्या कोई भी उसको नीड पड़ती है कृत्रिम अंग वगैरह की, स्पेशल ऑर्डर को हम लोग वेरीफाई करेंगे, सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन कर रखेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बरतेंगे, वाइटल साइन को फॉलो करेंगे, एंटी एम्बोलिक स्टोकिंग अगर हम लोगों को नीड है तो हम उसको भी प्रबंध करके रखेंगे। पता चला पेशेंट का कोगुलेट होता है ब्लड, तो हम लोगों को कैसे उस मेडिसिन को पेशेंट को देना जिससे कि उसके खून का थक्का ना जमे। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन क्या करेंगे? केयरफुल प्री ऑपरेटिव टीचिंग कैन बी रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी ऑफ द क्लाइंट एंड पेशेंट। केयरफुल करेंगे यानी कि पूरे देखभाल के संग उसको टीच करा सकते हैं हम लोग, उसका डर निकाल सकते हैं, उसकी एंजाइटी को निकाल सकते हैं अपने पेशेंट के, और उसका साइकोलॉजिकल सपोर्टर बनने के बाद हम उसको साइकोलॉजिकल तरीके से मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक डॉक्टर एक पेशेंट को पूरा डील अप कर रहे हैं, बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।